एक बार हमारे बाबा, हमारे पागल बाबा हमको बोले, वर्षा ऋतु का समय था, मुझे धीरे से बोले। सुबह मैं पहुंचा था, मैं उनके यहाँ सुबह 5 बजे। धीरे से बोले, जमुना जी में बहुत अच्छा जल आया है। तो मैंने कहा बाबा गाड़ी तैयार है। बोले पैदल जाएंगे। मैंने कहा बाबा गाड़ी है, चलते हैं ना। तुरंत हाथ में वो लिया। गर्मी का समय था, बरखा ऋतु का समय था। ऐसे बांधा और एक हाथ में लाठी ली और लाठी लेकर के मेरे पागल बाबा गाड़ी में। मैंने कहा बाबा गाड़ी में। मुझको बोले आते समय जल लेकर के आएंगे कमंडलू में। मैंने कहा लेकर के आइएगा, आपकी गाड़ी खराब नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्या बाबा, धन्य हो गई गाड़ी हमारी। केसी घाट गए। बोले केसी घाट में नहाएंगे। पता नहीं क्या मन, जुगल घाट में ही स्नान मनाते। केसी घाट गए हम। केसी घाट में एक प्रेम महाविद्यालय है, जो वृंदावन के लोग हैं वो जानते हैं। तो प्रेम महाविद्यालय में मैंने उसी के आगे मैंने गाड़ी लगाई। गाड़ी लगा करके बाबा के साथ में गया। हम दोनों ने स्नान किया। स्नान के बाद में आए और हाथ में वो उन्होंने जो क्या बोलते हैं वो क्या कमंडलू नहीं, वो उन्होंने लिया। बड़े प्रेम से मस्ती में हम गाड़ी में हम तुरंत गाड़ी में बैठे, गाड़ी को बैक किया, जहां बिल्कुल बाबा के सामने लगा दी। तो बाबा मुझको बोले बोले पैदल चलते हैं, हम पैदल आते हैं, आप जाइए। मैंने कहा बाबा ये क्या लीला है, बैठिए अब आप। बोले नहीं नहीं हम पैदल आते हैं ना, आप जाओ। मैंने कहा महाराज, मैं तुरंत गाड़ी से उतरा। मैंने कहा महाराज बैठिए, लीला मत दिखाइए, लीला मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, चलिए। बोले नहीं नहीं हम जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। बार बार जिद, हम भी जिद्दी। हमने कहा बाबा 7, 6 6 साढ़े 6 बज रहे थे और गर्मी का दिन, 6 साढ़े 6 बजे तो पूरा मार्केट। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा बाबा 6:30 बज रहे हैं, 6:30 पौने 7 हो रहे हैं, बाजार खुल गया होगा। कहा बाजार से होकर के जाएंगे आप। मेरे बाबा तुरंत गंभीर हो गए और मुझे डांटते हुए बोले ऐसा मत बोलो, ये वृंदावन है, बाजार कहाँ है, ऐसा नहीं, ये धाम है। मैंने कहा बाबा बाजार तो है ना। तो पता है मेरे बाबा क्या बोले? मेरे बाबा बोले ये बाजार, ये बिल्डिंग, ये शहर, ये सब तो मिथ्या है, पर मेरा वृंदावन मिथ्या नहीं है। मेरा वृंदावन तो चिद रूप से अभी भी झिलमिला रहा है, जगमगा रहा है। क्या सोच है? और जब आ रहे थे बाबा, अच्छा ठीक है, फिर बाबा मेरी गाड़ी में बैठे, हम भी जिद्दी बाबा को बैठा के ही माने। जब आ रहे थे तब हमने कहा बाबा कुछ भी कहो, वृंदावन बिगड़ गया, वृंदावन बिगड़ गया। तो मुझे तुरंत डांटते हुए बोले ऐसा मत बोलना, आज तो बोल दिया पर ऐसा मत बोलना, वृंदावन बिगड़ गया। हमने कहा बाबा ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं लोगों ने, ये सब बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग कंक्रीट का बन गया है,
भीड़ भाड़ आ रही है और ये गाड़ियों का रैला, कितनी गाड़ी 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 हो गई है। पता है मुझसे बाबा हंसते हुए क्या बोले? मुझसे बोले, गाड़ी तुम्हारे पास नहीं है। मैं चुप हो गया था। फिर मुझसे बाबा बोले, कहाँ बिगड़ा वृंदावन? बोले ये बिल्डिंग, बाहर के लोग कितने आ गए हैं और ये बिल्डिंग बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, नगर बन रहा है वृंदावन। तो ये वृंदावन, ऐसा वृंदावन हो गया, वैसा वृंदावन, पहले कितना बढ़िया था। बाबा मुझसे हंसते हुए बोले, वृंदावन को कोई नहीं बिगाड़ सकता, वृंदावन तो चिद है। हेममयी अवनी सहज रचत रतन खचित बहुरंग, चित्रित चित्र विचित्र गति छवि की उठत तरंग। अरे ये वृंदावन है, यहां तो दिव्य वृंदावन है, मणिमय है, हेममयी स्वर्णमयी भूमि है, वो वृंदावन है। ये सब मिथ्या है। अच्छा बताओ, ये बिल्डिंगें, ये शहर पहले था क्या? नहीं था ना। अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, कल रहेगा क्या? बिल्डिंगें सब खत्म हो जाएंगी, है कि नहीं? और ये बिल्डिंगें, ये शहर, ये नगर, ये भीड़ भाड़, ये किसकी कृति है? तुम्हारी और हमारी कृति है। पर वृंदावन जो मूल है वो तुम्हारी और हमारी कृति नहीं है। कितनी अच्छी अद्भुत बात है। वृंदावन धाम जो है वो तुम्हारी और हमारी कृति नहीं है। वृंदावन तो साक्षात चिद रूप है, नहीं, चिन्मय है।